मोहम्मद साहब आपके जो हेडमास्टर हैं उनका जो उनको सस्पेंड किया गया था वो स्कूल में वो उनका रद्द हो गया, आप लोग को पता चला आने वाले के जान मोहम्मद पर उन आरोपों को खारिज इन बच्चों ने किया, उनकी गवाही इन बच्चों ने दिया, शिक्षकों ने दी और उसके बाद वापस आ रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई सुनवाई नहीं, किसी से पूछते तो सही कि ये है इंसान ऐसे कि नहीं है इंसान ऐसे, और तुमने पहले से पहले उनको सस्पेंड कर दिया। मेरी अब लड़की चौथी में पढ़ती है, वो बोल रही थी कि मैं अगर सर नहीं आए तो मैं स्कूल से नाम कटवा लूंगी। अरे बाप, ये बताओ फिर कहीं है तो बुलवाओ तमन्ना, तमन्ना को बुलवाओ जरा। इनके किस क्लास में है तमन्ना? 4th में। उन्हीं को चाहते हो जान मोहम्मद साहब को? है अगर हमारे सर नहीं आए तो हम स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। अरे बच्चा क्या बोल रही है ये, क्या बोल रही, क्या नाम है बेटा आपका? तमन्ना। ये क्यों बोल रहे कि वो सर नहीं आएंगे तो मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ूंगी? क्योंकि वो हमारे सर बहुत अच्छे थे। सर बहुत अच्छे थे। ऐसे सर होते या नमाज पढ़ाते या हमारा समाज हिंदू समाज एक मुस्लिम समाज को रहने देते हैं। 20 साल तो मेरी शादी को हो गए, मैं जब से उन्हीं को देख रही हूँ। कल से जब से यहाँ आया और इतने लोगों से बात की और आज भी आते हुए सोच रहा था कि 200-250 बच्चे हैं, आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, 7-8 और शिक्षक हैं, तो प्रिंसिपल से हेडमास्टर से शिकायत हो जाएगी, कुछ न कुछ नाराजगी हो जाएगी उनके व्यवहार से, उनके तौर तरीके से, स्कूल सही ना चल रहा हो इसकी शिकायत हो सकती है। लेकिन हैरानी मुझे हो रही है हैरानी कि जान मोहम्मद से किसी को कोई शिकायत ही नहीं है, किसी को कोई शिकायत नहीं है। एक बच्चा नहीं मिला, बच्चे की माएँ नहीं मिली, पिता नहीं मिले, टीचर नहीं मिले, शिकायत करने वाला कोई नहीं मिला कि जान मोहम्मद से नाराजगी है। उनके पक्ष में बात कर रहे हैं। पूरा गांव पक्ष में बात कर रहा है, सातों जात बात कर रही है। हाँ। हमारे गांव की ये सुंदरता है कि सातों जात इकट्ठी रहती है और सब लोग कभी भेदभाव करते नहीं है। ना पड़ा सर जी, अपने आप ही बच्चों को दिखा रहे। मेरे बच्चे को बुखार आया था तो मुझे पता भी नहीं पड़ा और सर अब लेके मोटरसाइकिल पर अपने आप चले गए और ये कहते हैं कि ये बच्चा मेरा है, तुम्हारा नहीं है। यहाँ पे स्कूल में आगे घर जाके तुम्हारे बच्चा ऐसे खेल पे आता है, हम पे गोद में उठा लेंगे, कभी ऐतराज नहीं करते, सफा कर देंगे मुंह में, इतने अच्छे हैं वो। अच्छा, बच्चों का चेहरा और साफ कर। जान मोहम्मद का बिहेवियर कहीं बच्चों के प्रति या पेरेंट्स के प्रति या स्कूल को लेकर वो लापरवाही, एक आदमी शिकायत करने वाला नहीं है, जो है सिर्फ तारीफ कर रहा है। लेकिन शिकायतकर्ता कहाँ से मिला? यहाँ से 6 किलोमीटर दूर कोई गांव, कोई इलाका है जहाँ का दीपक प्रधान, मंडल अध्यक्ष बाजना बीजेपी का, माफ करे दुर्गेश प्रधान मंडल अध्यक्ष बाजना, उसको शिकायत मिली या वो शिकायतकर्ता बन गया। मार के भेज रहे हैं, जब आ रहे हैं नहीं बच्चे तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हमारे सर ही ना आ रहे, लेकिन प्यार से उन्हें कहते हैं हमारे बच्चे दाढ़ी वाले सर, वो तो खुद बुला लेते हैं। अच्छा, दाढ़ी वाले सर उनको बोलते हैं, दाढ़ी वाले सर बोलते हैं उन्हें। छोटे कभी उन्होंने ये ऐतराज नहीं किया मेरे को दाढ़ी वाले क्यों बोलते हैं, क्योंकि अच्छा। एक प्रेम है हमारा बोलने का। अब देखिए जान मोहम्मद साहब को यहाँ लोग गुस्सा नहीं करते, वो अगर ऐसे बोलते तो हम, क्योंकि अपना समझते हैं सबको। सब लोग दाढ़ी वाले सर बोलते हैं, पीछे नाम लिखा हुआ ऊपर। अभी तक हमें नाम की ना ध्यान, अब पता पड़ गया मीडिया वाले आए जब नाम की पता पड़, दाढ़ी वाले सर। लेकिन आपको पता है इसी दाढ़ी टोपी से तो परेशानी है, इसी दाढ़ी टोपी से तो नफरत है। दाढ़ी देखकर ही तो लोग, जो बीजेपी के लोग हैं, नफरती चिंटू पिंटू हैं, दाढ़ी से ही तो परेशान है। लेकिन गांव के हिंदू समाज के सारे लोग, ये भी हिंदू हैं, ये महिलाएं हिंदू हैं, हिंदू समाज के लोग जो आसपास रहते हैं, ज्यादातर 80% बच्चे भी हिंदू हैं, शिक्षक 8 में 7 हिंदू हैं, एक इकलौते वो हेडमास्टर मुस्लिम, ये सब उनके पक्ष में खड़े हैं। जी, अगर एक सकारात्मक, बुरे होते तो कोई उनकी ओर बोलता ही नहीं, कभी तो कोई खिलाफ तो कहते तो सही। ऐसे जब अच्छे लोग बार बार आ रहे हैं, एक आध बुरा भी तो आते उनके बोलने के काबिल। ये सर इनसे पूछ लो क्या कहते हैं। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, तो ये एक अच्छी चीज है और यही होना चाहिए कि जब इस तरह से नफरत का माहौल बनाया जाए, जब इस तरह से टारगेट किया जाए, तो लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। नमस्कार दोस्तों, सुबह का वक्त है, करीब 10:30 बज रहे हैं और ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बहुत सारे प्राथमिक स्कूल के बच्चे मॉर्निंग प्रेयर कर रहे हैं, सुबह की प्रार्थना। इस प्रार्थना के बाद बच्चे राष्ट्रगान का हिस्सा बनेंगे और ये स्कूल है प्राथमिक विद्यालय नौझील, जिला मथुरा। कल भी इस स्कूल में आया था क्योंकि इस स्कूल के प्रिंसिपल हेडमास्टर जान मोहम्मद को सस्पेंड कर दिया गया था इस आरोप में कि इस स्कूल में नमाज पढ़ाई जाती है, इस आरोप में कि यहाँ राष्ट्रगान नहीं होता, इस आरोप में कि इस स्कूल में इस्लाम का प्रचार होता है, इस आरोप में कि जान मोहम्मद इस्लामिक गतिविधि में संलग्न है, इस आरोप में कि जान मोहम्मद इस स्कूल में तबलीगी जमात के लोगों को बुलाते हैं।
जबकि ऐसी कोई बात नहीं, खुला स्कूल है, सब कुछ मेरे वीडियो में आपने देखा। आज क्यों आया? क्योंकि जान मोहम्मद साहब का निलंबन रद्द हुआ है। निलंबन रद्द की चिट्ठी है, निलंबन करने की चिट्ठी है। मैं चाहता तो इस वीडियो में अपनी बात या इस निलंबन रद्द होने की जानकारी मैं दिल्ली से भी, अपने घर से भी आपको पहुंचा सकता था, लेकिन मुझे लगा नहीं, इन बच्चों के बीच आना चाहिए, उन्हीं बच्चों के बीच जिन बच्चों के हेडमास्टर को सस्पेंड किया गया है, और यहीं से आप तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए ताकि आप समझें कि उत्तर प्रदेश में योगी के राज में हो क्या रहा है। रोज ये प्रार्थना होती है स्कूल में, राष्ट्रगान होता है, वंदे मातरम और जय हिंद की आवाजें गूंजती है, लेकिन आरोप ऐसा लगा दिया गया जिसकी बिना जांच के प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया था 31 तारीख को, और आज 7 तारीख है। वीडियो करो इधर से। मैडम, आप लोग को पता चल गया कि जान मोहम्मद साहब का सस्पेंशन रद्द हो गया, निलंबन? हाँ सर, कल रात को हमें पत्र के माध्यम से ये जानकारी मिल चुकी है कि रद्द हो गया है। हाँ, बहाल किया जा चुका हाँ, है। सिद्धार्थ वर्धन जी थे यहाँ पे अभी टीचर, और उनको जरा बुलाए। तो सिद्धार्थ जी जरा आइए इधर, टीचर जो है। तो ये अभी खबर नहीं आई है कि इसी स्कूल में आज आएंगे या सोमवार आएंगे, या अभी नहीं पता है? नहीं, ये अभी हम लोगों को इस तरीका कोई भी जानकारी नहीं है कि हाँ, इस तरीका का कोई जानकारी नहीं। तो आप लोग को पता चल गया ना कि निलंबन रद्द हो गया है, तो खुश है ना? सही फैसला है, हैं? बिल्कुल। ये भी यहाँ पे शिक्षा मित्र है। आपका नाम हुआ? आशा रानी जी। आपका नाम मैडम? ज्योति महेश्वरी। ज्योति महेश्वरी, कल भी इनसे बात की थी। अब शिक्षकों ये भी है। हाँ, आपका शुभ नाम? जी, लक्ष्मी। लक्ष्मी। अच्छा, ये बताइए लक्ष्मी जी, जो उनका निलंबन रद्द हुआ, ये सही है, अच्छा है फैसला? जी, पत्र में तो यही लिखा हुआ है। हाँ। लेकिन हमें भी वो आधी अधूरी खुशी इसलिए भी है क्योंकि वो जो लेटर में जो लास्ट लाइन जो लिखी हुई है, विद्यालय आवंटन अभी नहीं हुआ है, हाँ। उस चीज को लेकर मतलब हम भी आधी अधूरी खुशी मना पा रहे हैं। खुशी है लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पा रहे हैं हम, क्योंकि जब तक सर हमारे विद्यालय को ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक हमारी खुशी पूरी तरह से नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लक्ष्मी आपने कही। लक्ष्मी कह रही जो शिक्षक हैं इस प्राथमिक विद्यालय नौझील के, ये मेरे पास ऑर्डर है जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से निलंबन रद्द करने का ऑर्डर है जान मोहम्मद साहब का। इस ऑर्डर में ये तो लिखा है कि उनके खिलाफ जो ये किया गया, जो आरोप लगाया गया, वो आरोप शिकायत में जो शिकायत दर्ज कराई गई वो सब झूठी शिकायत थी, असत्य पाए गए, इसलिए उनका निलंबन रद्द हुआ, सेवा बहाल किया जाता है। लेकिन नीचे लिखा है विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी। तो इसे एक बच्चों रुकना, एक मिनट बच्चों रुकना आप। तो इससे ये मतलब भी निकलता है कि हो सकता है ट्रांसफर हो जाए कोई दूसरे स्कूल में। ये तो तभी पता चलेगा कि आगे क्या होता है, आगे जब पूरी तरह से जानकारी सामने आएगी तभी कह सकते हैं। तो अभी आपकी खुशी अधूरी है जब तक टीचर यहाँ ज्वाइन न करें। तो आप सब लोग चाहते हैं जल्द से जल्द जान मोहम्मद यहाँ ज्वाइन करें? जी सर, है? जी सर। चलिए, अब एक मिनट आप लोग को बच्चों, एक मिनट आप लोग को ये पता चला कि वो जान मोहम्मद साहब आपके जो हेडमास्टर हैं, उनका जो उनको सस्पेंड किया गया था वो स्कूल में, वो उनका रद्द हो गया? आप लोग को पता चला? आने वाले हैं? पता चला? कैसे पता चला भाई?
आपने बताया। आपने बताया, तो हम ही ने बताया, तो उसी से पता चला अभी बच्चों को आकर। मैंने ही सुबह सुबह बच्चों को ये जानकारी दी, क्योंकि बच्चे 10:30 बजे प्रार्थना में शामिल होते हैं। मैं 10 बजे आ गया था। मैंने इन सारे बच्चों को बताया कि आपके हेडमास्टर साहब, जिनके लिए आप लोग चिंतित थे, बच्चों की बाइट्स आ रही थी कि बच्चे चाहते थे कि हेडमास्टर साहब वापस आए। जो आरोप लगाए गए जान मोहम्मद पर, उन आरोपों को खारिज इन बच्चों ने किया, उनकी गवाही इन बच्चों ने दिया, शिक्षकों ने दी, और उसके बाद वापस आ रहे हैं। तो आप लोग सब खुश हो? हालांकि अभी इस ऑर्डर से ये पता नहीं चल रहा है कि इस स्कूल में ज्वाइन कब करेंगे। इसमें लिखा हुआ है विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी। लेकिन आप लोग चाहते हो इसी स्कूल में आए? अच्छे टीचर थे? हाँ, अच्छा, चलो। बहरहाल हम भी इंतजार करेंगे कि जान मोहम्मद यहाँ ज्वाइन कब करते हैं। आप लोग को ये जानकारी मिली कि ये स्कूल में कब आने वाले हैं? जी, जानकारी हुई है हमको। क्या? ये जानकारी हुई है कि सब सर जो है उनका निलंबित वापस हो गया है। हाँ जी, और सबसे पहले तो मैं सभी अपने कस्बा वासियों का हाँ। और क्षेत्र वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि एकजुट होकर के ये लड़ाई लड़ी है और उसमें हमें कामयाबी मिली है। आइए सिद्धार्थ वर्धन जी, तो जानकारी मिल गया। और टीचर हैं यहाँ कोई अभी? जी, आप भी टीचर है? हाँ, ये हमारे संघ के पदाधिकारी। अच्छा, पदाधिकारी, शिक्षक संघ के। जी जी। हाँ, तो यहाँ तो चूंकि मेल टीचर उनके जान मोहम्मद के अलावा आते हैं, तो ये कब जानकारी? कल रात को मिली आप लोग को जानकारी? कल रात को। तो खुशी है? जी बिल्कुल खुशी है, पर ये कंफर्म नहीं हो पा रहा अभी लेटर से कि वो बहाली तो हो गई है। हाँ। विद्यालय आवंटन कैसे होगा, कहाँ होगा, वो थोड़ा हमें डाउट लग रहा है। हम चाहते हैं कि विद्यालय आवंटन यही हो। हाँ, इसी विद्यालय में है जहाँ 16-17 साल जहाँ से है, जो काम यहाँ से हुआ है वो यहीं पे आके खत्म हो। हाँ। शुरुआत जहाँ से हुई है, जब यहाँ से निलंबन हुआ है, निरस्त हुआ है, निलंबन बहाली हुई है, तो बहाली इसी विद्यालय में ही होनी चाहिए। अभी देखिए, सिद्धार्थ वर्धन साहब यहाँ के शिक्षक हैं और ये यही कह रहे हैं कि इस स्कूल में प्रिंसिपल रहे जान मोहम्मद को अगर यहाँ झूठी शिकायत के आधार पर सस्पेंड किया गया इस स्कूल के प्रिंसिपल के पद से, तो उनकी वापसी, सस्पेंशन अगर रद्द हुआ, निलंबन रद्द हुआ, तो उनकी वापसी भी इसी स्कूल में होनी चाहिए। अभी जो कल का ऑर्डर है, कल देर रात का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का, उसमें लिखा हुआ है कि शिकायत तो झूठी है, झूठी पाई गई जांच कमेटी ने, लेकिन विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया नियमानुसार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी। इसका क्या मतलब है? क्या विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया के तहत इस विद्यालय से उनको हटाया जा सकता है? हम इंतजार करेंगे। और अगर जान मोहम्मद को इस विद्यालय से कहीं ट्रांसफर किया जाता है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उसके लिए गुनहगार होगी। अपराध होगा कि एक ऐसे शिक्षक को इस स्कूल से अगर हटाया जाता है। हम इंतजार करेंगे। सोमवार को भी अगर जरूरत पड़ी इस स्कूल में फिर आऊंगा। जान मोहम्मद सोमवार को आते हैं या नहीं, और अगर उनका ट्रांसफर होता है तो यहां से लेकर लखनऊ में शिक्षा मंत्री तक ये बात आवाज पहुंचनी चाहिए कि एक प्रिंसिपल के साथ पहले तो नाइंसाफी हुई, गलत आरोप में, झूठी शिकायत में, बीजेपी नेता की शिकायत पर, गलत शिकायत पर उन्हें सस्पेंड किया गया 24 घंटे में। और अगर इतने विरोध के बाद इन शिक्षकों की आवाज सुनकर, बच्चों की आवाजें सुनकर, पेरेंट्स की आवाजें सुनकर अगर दबाव में प्रशासन और शिक्षा अधिकारी आई, तो फिर ये क्या कि उनका विद्यालय का आवंटन नियमानुसार होगा? जब उनका सस्पेंशन नियमानुसार नहीं हुआ, प्रथम दृष्टया आपने दोषी मान लिया बिना किसी जांच के, और अगर जांच में अब वो निर्दोष साबित हो गए, उनके खिलाफ शिकायतें सारी विद्यालय में नमाज पढ़वाने और इस्लामिक प्रचार के आरोप सारे झूठे साबित हो गए, तो फिर अब क्या आवंटन होगा, विद्यालय आवंटन? ये एक अभी भी सवाल है। तो आप सब लोग इंतजार कर रहे हो। आप शिक्षक संघ के, बताइए क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णपाल सिंह है। हाँ। मैं पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ नौजील, जो ब्लॉक नौजील है, उनका महामंत्री के पद पर हूँ। हाँ। सबसे पहले तो अजीत अंजुम जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस पूरे मामले को इतनी अच्छी तरीके से रिपोर्टिंग और कवरेज करके पूरा जो मामला है उसको बहुत अच्छी तरह से, जो सच्चाई है उसको सर्व समाज के लिए सामने रखा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। उसके लिए धन्यवाद के पात्र ये शिक्षक और यहाँ के बच्चे और पेरेंट्स हैं, आप सब लोग हैं। वो सब तो है ही, आपकी भी काफी अच्छी भूमिका है, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करी। एक बात, सबसे पहली बात आपको बताता हूँ, जैसे ये निलंबन का आदेश ये टाइप हो रहा था, जैसे आपके सूत्र होते हैं, हमको भी सूत्रों से पता चला ये टाइप हो रहा है। हाँ। और मैंने जहाँ से ये जानकारी मुझे मिली तो तुरंत ही मैंने अवगत कराया था कि इसमें जितने भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सच्चाई
से इनका कोई नाता नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है बिल्कुल भी। मैंने उनको अवगत कराया है, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो फिर मैं इस मामले को अपने जो जिला के हमारे जो पदाधिकारी हैं पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के, उनको अवगत पूरे मैटर से कराया। उन्होंने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए BSA जो मैडम है रतन कीर्ति मैडम, उन्होंने जो निलंबित किया, उनके सामने जो सच्चाई है, जो हकीकत है कि जो आरोप लगाए गए हैं मनगढ़ंत झूठे निराधार, इनकी सच्चाई को हमने अवगत कराया इस सच्चाई से कि उनका कोई नाता नहीं है। ठीक है। जे महोदय 12 साल से लगातार सेना में है। हाँ, एक बैकग्राउंड कल के वीडियो में मैंने बताया था कि जान मोहम्मद 11-12 साल BSF में भी रहे। हाँ। BSF से में रहने के दौरान ही उनका यहाँ चयन हुआ या कुछ हुआ, उसके बाद आए यहाँ। जी हाँ। पिछले 18 साल से यहाँ पे, उससे पहले BSF में इन्होंने काम किया है। तो ये रखने के बाद में अब जो निलंबन की बहाली हुई है, शुरू से हमारी यही मांग रही थी उनसे कि जिस तरह से तेज गति से निलंबन किया गया था बिना जांच पड़ताल के जल्दबाजी में, उसी तीव्र गति से इनकी जो बहाली है और इसी विद्यालय में निलंबन को रद्द करते हुए इसी विद्यालय में इनकी बहाली होनी चाहिए। शुरू से लेकर लास्ट तक हमारी यही लाइन रही है संगठन की हमारे की, और अभी भी हमारी यही मांग है, इसी विद्यालय में इनका वो होना चाहिए। अब अपने सूत्रों से ही वहाँ से कार्यालय से हमने पता किया कि इस लाइन का क्या मतलब है। तो उनकी तरफ से ये बात आई है निकल के कि ये लेटर की भाषा होती है। इसमें 3-4 ऑप्शन खुलते हैं कि जैसे पहला ऑप्शन तो यही खुलता है कि इसमें अगर दोष मुक्त पाए जाते हैं तो उसी विद्यालय में आएंगे। अगर लघु कोई दोष मिलता है तो उस ब्लॉक के किसी भी विद्यालय में हो सकता है। अगर दीर्घ दंड मिलता है लेटर में तो ब्लॉक चेंज किया जाएगा। लेकिन इसमें ये तो जानकारी लिखा में आई हुआ है कि आरोप सिद्ध नहीं होने और शिकायत पूर्ण रूप से झूठी और असत्य पाए जाने के आधार पर उनका निलंबन रद्द हुआ, सवेतन बहाल किया गया। हाँ जी, जानकारी मतलब कार्यालय की तरफ से ये दी गई है हमको कि इसी विद्यालय में आएंगे। और क्योंकि इनके मामले में प्लस पॉइंट ये भी जाता है कि 150 से ऊपर अगर बच्चे होते हैं विद्यालय में तो एक स्थायी रूप से जो प्रधान अध्यापक है होता है RT एक्ट के अनुसार। तो ये भी इनके मामले में फेवर में जाता है। तो इंतजार हम करेंगे कि वो कब आते हैं। जरा ये महिलाओं से ये आप लोग कैसे आए? सर नमस्ते। गार्जियन है आप लोग? सर नमस्ते। इधर आ जाइए प्लीज, इधर आइए, जरा इधर आ जाइए। आप भी आ जाइए मैडम, जरा इधर। क्या शुभ नाम? नमस्ते, मेरा नाम पूजा है। नमस्ते, आपका क्या नाम है? लक्ष्मी। आपका? भारती। आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं अभी भी? हाँ, मेरी लड़की पढ़ती है। पूजा, लक्ष्मी, भारती, इनके बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं, मथुरा के इस नवझील स्कूल में। अब जरा आप भारती बताया आपने, लक्ष्मी। तो आप जरा आपसे समझना चाहते हैं कि आप जो प्रिंसिपल हैं उनके बारे में क्या सोचते हो? वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा बच्चे को पढ़ाते हैं। और ये भी जो गलत है ये तो बिल्कुल गलत है, गलत आरोप लगा है ना कि राष्ट्रगाना नहीं बोलता। हमारा घर तो पास में ही है, हम तो रोज सुनते हैं राष्ट्रगाना। तो ये किसने कह दी कि राष्ट्रगाना नहीं बोलता? अभी 26 जनवरी गई थी, हम आए थे, अच्छी तरह से प्रोग्राम हुआ था, हम सारे देख के गए थे। ये हम सबरे देख के खूब अच्छा हुआ। रोज राष्ट्रगान होता है, रोज होता है। और जो ये सब झूठा बच्चों को पढ़ाते हैं, ये सब आरोप जो नमाज पढ़ाते हैं और ये इस्लाम का प्रचार करते हैं, सब झूठे आरोप है। सर आप ये बात बताइए, अगर जैसे आप छानबीन कर रहे हैं, अगर उन्हें पहले से ही छानबीन होती तो ये यहाँ तक नौबती नहीं होती। इतने अच्छे इंसान के लिए तुमने एक साथ में रिटायर कर दिए। वो अगर ये काम पहले हो जाते तो वो रिटायर की तो बात ही नहीं होती। सस्पेंड किया गया। हाँ, सस्पेंड कर दिए। कहा अभी इतने अच्छे इंसान को तो हाल कर दिया, और जो बुरे हो में कहा तो उनके लिए तो कोई छानबीन भी ना कराए हैं। यहाँ बताओ कितने अच्छे बोल रहे हो आप। कितने अच्छे इंसान को तुमने एक साथ में कोई बात नहीं, कोई सुनवाई नहीं, किसी से पूछते तो सही कि ये है इंसान ऐसे कि नहीं है इंसान ऐसे, और तुमने पहले से पहले उनको सस्पेंड कर दिया है। कितने अच्छे इंसान है। मेरे बच्चा एक 12 क्लास में पढ़ता है, एक 7 में पढ़ता है, और मेरी अब लड़की 4थी में पढ़ती है। वो बोल रही थी कि मैं अगर सर नहीं आए तो मैं स्कूल से नाम कटवा लूंगी। अरे बाप, ये बताओ बच्चे, अगर आप देखो कितने कम बच्चे हो गए, कितने अच्छे इंसान होते हुए, और वो बच्चे कम क्यों हुए? अच्छे की वजह से तो हुए। अच्छे इंसान नहीं होते तो बच्चे कम क्यों होते? कम नहीं मतलब ज्यादा ही होते हैं ना। अब कितने बच्चे कम हो गए? अच्छे इंसान है जब तो कम हो गए बच्चे इसमें। वो वहाँ पे छुट्टी होगी उनकी, अगर वो आते ना तो सारे बच्चे आते। अच्छा, वो नहीं आ रहे हैं इसलिए बच्चे कम आ रहे हैं। कम आ रहे हैं। अगर वो नहीं आ रहे हैं, मेरी लड़की भी रोज मार मार के भेजती है, और एक भी दिन मेरे बच्चे पिट के नहीं आए। और सर जिस दिन से यहाँ से गए ना, मेरे बच्चे रोज पिट के आ रहे हैं। देखिए, इतने अच्छे इंसान है वो। अब इनकी 4th क्लास में बच्ची पढ़ती है। क्या नाम है बेटी का? मेरी लड़की का नाम है। अगर कहीं है तो बुलवाओ तमन्ना। तमन्ना को बुलवाओ जरा। इनके किस क्लास में? तमन्ना 4th में। जैसे भारती बताया नाम? पूजा। सॉरी,
अब जैसे पूजा बता रहे हैं, इनकी बिटिया यहाँ 4 साल की क्लास 4 में पढ़ती है। ये कह रहे हैं, इनकी बिटिया कहती है कि अगर प्रिंसिपल उस स्कूल में जान मोहम्मद वापस नहीं आए हेडमास्टर तो नाम कटवा लूंगी। सोचिए जरा बच्चों में क्या फीलिंग है अगर उस हेडमास्टर ऐसे के। सर होते या नमाज पढ़ाते या हमारा समाज हिंदू समाज एक मुस्लिम समाज को रहने देते या 20 साल तो मेरी शादी को हो गए, मैं जब से उन्हीं को देख रही हूँ। अच्छे इंसान हैं जब ही तो वो टिक रहे, अगर बुरे होते तो कोई टिकने देता उन्हें, ये बताओ। हम और ये खुले में अगर कोई नमाज पढ़ेगा एक दिन तो पूरे घर चारों तरफ है। ये मेरा छत पे से सारे सब कुछ दिखता है ऊपर से, और हम यहाँ बेझिझक आ जाते हैं। अपनी जो बात होती है हमारी कुछ बच्चों के लिए तो हम अपने आप कह जाते हैं, हमें तो जरूरत ही ना पड़े। सर जी अपने आप ही बच्चों को दिखा लेते। मेरे बच्चे को बुखार आया था तो मुझे पता भी नहीं पड़ा, और सर अब लेके मोटरसाइकिल पर अपने आप चले गए। बताइए। और ये कहते हैं कि ये बच्चा मेरा है, तुम्हारा नहीं है। यहाँ पे स्कूल में आगे घर जाके तुम्हारे बच्चे हैं। और मैंने कहा मेरी बच्ची कंप्यूटर सीखना चाहती है कि नहीं, हमारे स्कूल से निकल के चाहे कहीं जाए बच्चे, और हमारे स्कूल के टाइम पे बच्चा कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूल की बदनामी। ये बताओ वो इतनी बदनामी से डरते हैं तो वो नमाज पढ़ाएंगे? बताओ जरा, बताओ जरा। एक महिला जिनकी बिटिया यहाँ पढ़ती है, बेटा जान मोहम्मद अच्छे टीचर हैं। हैं? सर जी नमस्ते। नमस्ते। अब ये महिला जो घरेलू महिला है, घर है यहाँ पे, ये कह रही हैं कि बिना जांच के तुरंत कैसे आपने हेडमास्टर साहब को सस्पेंड किया, उनके खिलाफ एक्शन लिया। एक घरेलू महिला है और एक लोभ लालच नहीं है। हाँ, कि हमें कोई लोभ लालच हो, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ रहे, जब भी हमें उनसे प्रेम बढ़ गया। माँ साहब भगवान का रूप होते हैं बच्चों के लिए। सही बात बोला ही जाता है। हाँ, गुरु जो है सबसे बड़ा भगवान के रूप ऊंचा दर्जा दिया गया बेटा, इधर घूम जा। हाँ, और जब ये महिला घरेलू महिला ये बोल रही हैं तो ये जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, जो जिले की शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी अधिकारी हैं, जिनके ऑर्डर से ये सस्पेंड किया गया जान मोहम्मद को, कितनी पढ़ी लिखी हैं, कितना अनुभव है, उनको सब चीज का अंदाजा होगा। उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि जान मोहम्मद पर जो आरोप बीजेपी के दुर्गेश प्रधान नाम के एक आदमी ने लगाया, जो पूरी तरह से गलत आरोप है, आधारहीन है, सच से उसका कोई लेना देना नहीं है। आकर विद्यालय में 1 घंटे में क्या 1 मिनट में ही पता चल सकता है। उन्होंने इसको पता करने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की, किसी को कॉल नहीं किया, किसी शिक्षक से बात करने की कोशिश नहीं की, किसी पेरेंट्स की सलाह तो लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। लेकिन तुरंत चिट्ठी में लिखा, जो चिट्ठी में लिखा है, फिर से बता दूं, जो सस्पेंशन ऑर्डर है 31 तारीख का, 30 तारीख को शिकायत हुई, 31 तारीख को सस्पेंड किया गया, और इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते हैं जान मोहम्मद। मतलब बीजेपी के एक लोकल छुटभैये नेता ने शिकायत कर दी कि नमाज पढ़ाई जाती है और इस्लाम का प्रचार होता है, और शिक्षा अधिकारी ने मान लिया कि प्रथम दृष्टया दोषी। सर बिना देखने आ रहे हैं, सर इतनी दूर से वो देखने आ रहे हैं। हम रहते हैं, हमने तो आज तक देखा नहीं है, वो इतनी दूर से देख गए। कभी हमने तो उन्हें कभी देखा भी नहीं है यहाँ पे आते हुए। आप अपना नाम फिर से बताओ। भारती। हाँ, तो आप शिकायत करिए। उन्होंने कभी हमें उनको दिखाते थे कि पूछते हम उनसे कि सर आपको क्या दिक्कत थी, कोई बात थी तो हमसे पूछते तो सही। हमारे बच्चे आज से नहीं पढ़ रहे, हमारा लड़का 12 क्लास में पहुंच गया है, और जिनके भी पढ़ रहे में दौरानी के जो बड़ी दौरानी वहाँ के भी बच्चे पढ़ के भी चले गए। कभी तो कोई शिकायत करते, बच्चे कहते तो सही कि सर हमारे ऐसे हैं, कि मैडम भी ऐसी हैं। 1 मिनट बेटा, क्या बोल रहे हो? हम भी कहते अपने माँ बाप से जो कचू बात होती तो आज तक हमने अपने माँ बाप से कचू कही तो है ना, चरण ऐसे करवायो। क्या नाम है बेटा आपका? राखी। किस क्लास में? यहाँ से पढ़ के गए 5वीं तक, अभी किस क्लास में हो? अब पढ़ते हूँ। हाँ, पढ़ते तो वो आप जानते हो हेडमास्टर साहब? हाँ, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। हाँ, एक बच्चा एक मतलब माँ सिखावे ना है। हाँ, कोई सिखाता नहीं, जो बच्चा देखता है वही बोलता है। चाहे अच्छी बात हो या बुरी बात हो, बच्चा वही चीज बोलेगा। भाई अगर कुछ भी यहाँ ऐसी बात होगी तो बच्चा, ये छोटी बच्ची है या बच्चा है, तुरंत घर में बोलेगा कि स्कूल में ऐसा हो रहा है, हेडमास्टर साहब ऐसे कर रहे हैं। और ये सारी नहीं, ये सारे जितने भी सर हैं यहाँ पे मैडम है, सब अच्छी हैं हमारे लिए। यहाँ तो छोटे बच्चा ऐसे खेल पे आता है, हम पे गोद में उठा लेके कभी ऐतराज नहीं करते, सफा कर देंगे मुंह है, इतने अच्छे हैं वो। अच्छा, बच्चों का चेहरा और साफ कर लाइए आगे लाइए। छोटे बच्चा की रेट नहीं करी आवे, ये बच्चा पढ़ता नहीं है, जब भी इसकी रेट साफ करते हैं वो। ये बताओ, एक करके। हाँ, काम पे चले जाए ना बच्चे को छोड़ के तो बेहिचक चले जाते हैं। और आप लोगों का घर आसपास है सबका? मेरा घर यहाँ पे छतरी लग रही है ना, ये मेरा घर है, सामने से सब कुछ दिखता है। देखो आप, देखो सब कुछ दिखता है सामने से। वो सामने से घर है, वो छतरी लग रही है ना। 1 मिनट इधर से हट जाइएगा। वो छतरी लग रही है ना, वो छतरी वाला घर, वहाँ से सब कुछ दिखता है, आप देख सकते हो, सब कुछ दिखता है। वहाँ से प्रार्थना बोलती है, प्रार्थना यहाँ जंगला दिख रहा है, यही है हमारा घर। और यही राष्ट्रगान होता है। हाँ, उनसे पूछो, नहीं पूछो
सजा मिलनी चाहिए जिनने शिकायत करी है। हाँ। और सजा मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी। एक्शन होना चाहिए शिकायत करने वाले के। और मैं तो कहूंगा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी सो कॉज नोटिस ऊपर के उच्च अधिकारियों की तरफ से जाना चाहिए कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई बीजेपी लीडर की शिकायत पर 24 घंटे में एक 17-18 साल से शिक्षक रहे जान मोहम्मद को, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, जो इतने लोकप्रिय हैं कि उनकी गवाही देने के लिए महिलाएं माएँ आ गई, बच्चों की पिता है, शिक्षक है इस स्कूल के, और उसके बाद उन्हें आपने सस्पेंड कर दिया। 26 जनवरी पे सर बच्चों को जो प्रोग्राम करते उन्हीं को तो मिलता है। हाँ। सामान हम सब, मैंने देखा अपने आंखों से, सब बच्चों को उन्होंने किताब दी, सब बच्चों को। और ये मेरी लड़की रोरी के पेंसिल और कटर, वो ये नहीं कहते कि बच्चा यही है, जो भी बच्चा होगा सबको एक समान समझते हैं वो। हाँ। ये नहीं कहते कि मेरे लिए मैं हिंदू मुस्लिम हूँ, ये हिंदू है, इनमें भेदभाव, कभी भेदभाव नहीं की बात तो हमने उनके मुँह से कभी सुनी ही नहीं। ये मुस्लिम है। क्या क्या आप आगे आके बोलो, क्या करो? प्रोग्राम करो, उन बच्चन को भी नाम दियो, और जो ना करो उनको भी, मतलब सबको एक समान समझते हैं। अच्छा जिद कर जाएगा हमें फलाने बच्चों को ये चीज दे, इसका भी मन रखते हैं वो कि चल तू भी लेके जा, लेकिन उदास मत होके जा। उदास तो किसी को चाहते ही नहीं कि कोई बच्चा उदास जाए यहाँ से। इतने अच्छे हैं सर। एक बात मैं कहूंगा कि कोई टीचर या हेडमास्टर अगर 16-17 साल से किसी स्कूल में, जाहिर है शुरू में टीचर रहे होंगे, बाद में प्रमोट हुए होंगे। मैं कल से जब से यहाँ आया और इतने लोगों से बात की, और आज भी आते हुए सोच रहा था कि 200-250 बच्चे हैं, आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, 7-8 और शिक्षक हैं, तो प्रिंसिपल से, हेडमास्टर से शिकायत हो जाएगी, कुछ न कुछ नाराजगी हो जाएगी उनके व्यवहार से, उनके तौर तरीके से, स्कूल सही ना चल रहा हो, इसकी शिकायत हो सकती है। लेकिन हैरानी मुझे हो रही है हैरानी कि जान मोहम्मद से किसी को कोई शिकायत ही नहीं है, किसी को कोई शिकायत नहीं है। एक बच्चा नहीं मिला, बच्चे की माएँ नहीं मिली, पिता नहीं मिले, टीचर नहीं मिले, शिकायत करने वाला कोई नहीं मिला कि जान मोहम्मद से नाराजगी है या जान मोहम्मद का बिहेवियर कहीं बच्चों के प्रति या पेरेंट्स के प्रति या स्कूल को लेकर वो लापरवाही। एक आदमी शिकायत करने वाला नहीं है, जो है सिर्फ तारीफ कर रहा है। लेकिन शिकायतकर्ता कहाँ से मिला? यहाँ से 6 किलोमीटर दूर कोई गांव, कोई इलाका है जहां का दीपक प्रधान, मंडल अध्यक्ष बाजना बीजेपी का, माफ करे दुर्गेश प्रधान मंडल अध्यक्ष बाजना, उसको शिकायत मिली या वो शिकायतकर्ता बन गया और उसने सीधे शिकायत खंड शिक्षा अधिकारी को की, और शिकायत सीधे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तक पहुंची, और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने, मैं कहूंगा बेशर्मी की हदें पार करते हुए, बुनियादी जांच का जो पैमाना होता है उसको भी पूरा करते हुए आपने तुरंत सस्पेंड कर दिया। मतलब इसका समझ, अभी तो छानबीन हो रही है सर। हाँ। ये छानबीन पहले भी कर सकते थे वो, कि अच्छे हैं कि बुरे हैं। अब बच्चे तो देखो इतना बड़ा स्कूल है, गेट तो कहीं है ना, बच्चे तो खेलेंगे भी। वो किसी को यहाँ पे हम बाहर भी बैठ जाए, बड़े बूढ़े भी आके बैठ जाए, स्कूल के टाइम पे ये भी नहीं कह सकते कि आप यहाँ से चले जाओ, क्यों कि सीरक रहे यदि हर एक कोई बैठ सके। वो इतने अच्छे इंसान है, उनके लिए जितने कम शब्द बोले जाए ना, बहुत शब्द बोले जाए, वो भी कम है उनके लिए। मैं बताऊं सर, वही आने चाहिए सर, अगर जैसे वही आने चाहिए, वही सर हमारे बच्चे वही सर आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब, यहाँ पे कोई दूसरे सर आए, हम यहाँ पे निकाह गए तो चाटा मार के भगा देंगे। नहीं ये मत बोलो बेटा, सर के लिए ऐसा नहीं बोल। आप वही सर चाहते हो जान मोहम्मद, दूसरे सर के लिए बोल रही वो भी नहीं बोलना चाहिए बच्चे, आप वही उन्हीं को चाहते हो, जान मोहम्मद साहब को है। अगर हमारे सर नहीं आए तो हम स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। अरे बच्चा क्या बोल रही है ये, क्या बोल, क्या नाम है बेटा आपका? तमन्ना। ये क्यों बोल रहे, क्यों सर नहीं आएंगे तो मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ूंगी? क्योंकि वो हमारे सर बहुत अच्छे थे। सर बहुत अच्छे थे, तो वो नहीं आएंगे तो स्कूल में नहीं पढ़ोगे? अब ये छोटी बच्ची है, किस क्लास में बेटा? 4th में। छोटी बच्ची है 4th में, प्राथमिक विद्यालय नौझील में, जहाँ के हेडमास्टर जान मोहम्मद को सस्पेंड कर दिया गया है एक बीजेपी लीडर की शिकायत पर। ये बच्ची कह रही है कि अगर वो टीचर, वो हेडमास्टर साहब वापस नहीं आए तो मैं स्कूल में नहीं पढ़ूंगी। है क्यों? क्योंकि हमारे सर जी बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे थे। एक एक बच्ची इतनी छोटी, कितनी उम्र है बेटा आपकी? 9 साल। 9 साल की बच्ची इतनी समझदार है और सेंस है, और ये बात कर रही है। सोचिए, बेटा आतंकवादी बनाने की कोशिश की लेकिन बन नहीं पाए। है क्या? जान मोहम्मद जी को तो आतंकवादी बनाने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया था और उन पर दबाव भी डाला गया है, क्योंकि 3 तारीख की रात को उन्हें घर से उठा लिया गया कुछ लोगों के द्वारा। अच्छा। और ऐसी जगह ले जाया गया, वहां उन्हें प्रताड़ित किया और ये कहा अगर हमारे मन मुताबिक वीडियो नहीं बनाओगे तो तुम्हें आतंकवादी बना दिया जाएगा, और उन पर वीडियो बनवाई। अच्छा। कि मेरी कोई मदद ना करे। अच्छा। और
ये भी ऐसे जो हैं उनके दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि वो शायद इस योग्य पद के योग्य पढ़ाई उन्होंने की नहीं है। किन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी ने। हाँ। उनके खिलाफ मैं डीएम महोदय से कहता हूं कि तुरंत जांच बैठानी चाहिए और जिला तो उनको छोड़ देना चाहिए। और मैं डीएम साहब से जो ये षड्यंत्र रचा गया हमारे गांव में उन्माद फैलाने के लिए, तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। 48 घंटे का उन्हें टाइम देते हैं, आपके माध्यम से उनके खिलाफ याचिका दायर की जाएगी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विनोद शर्मा है। आप इसी गांव के? इसी गांव का रहने वाला हूं। तो आप अभी आए, मतलब आपके बच्चे यहाँ पढ़े? जी, मेरे भतीजे भतीजी पढ़ते हैं। यहीं से पढ़े? क्या करते हो विनोद जी आप? मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं जी। तो क्या कॉन्स्पिरेसी थी, क्या साजिश रची गई, क्यों ऐसा हुआ? इस इतने सुंदर गांव में कभी यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश थी और जान मोहम्मद जी को आतंकवादी बनाने की, ऐसा सुनने में आ रहा है। उनसे वीडियो बनवाई है, वो वीडियो भी हम आपको देंगे, वो किस तरह से बोल रहे हैं, कितने घबराए हुए हैं। डरवा कर वीडियो बनाया डरा करके। क्या वीडियो में कहवाया उनसे? वीडियो में ये कहलवाया है कि मेरे खिलाफ जो कार्रवाई हुई है मैं इसकी खुद पैरवी करूंगा, आप लोग एक मिनट मेरा सहयोग ना करें। अच्छा। और राजनीति ना करें। अच्छा, वो इसलिए बनवा लिया होगा क्योंकि बहुत सारे लोग आकर उनके पक्ष में बात कर रहे हैं। पूरा गांव पक्ष में बात कर रहा है, सातों जात बात कर रही है। हाँ। हमारे गांव की ये सुंदरता है कि सातों जात इकट्ठी रहती है और सब लोग कभी भेदभाव करते नहीं है। और सबसे मेन चीज इन बच्चों में, और उन्होंने एक और घटना करी, जब हम बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलने गए। आप भी गए थे मिलने? हम भी गए थे, सारे अभिभावक थे, हम भी अभिभावक हैं। तो उन्होंने अभिभावकों के साथ बदतमीजी की। हाँ। मैंने तो उसी दिन कहा था कि मुझे नहीं लग रहा कि ये इस पद के योग्य हैं, क्योंकि मुझे उनकी शिक्षा पे थोड़ा सा संदेह है। उसकी जांच होनी चाहिए उन दस्तावेजों की जो उस पद को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। मैं जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से। चलिए, वो तो चलिए क्वालिफाई करके आए, वो मुद्दा नहीं। मुद्दा है कि एक बीजेपी लीडर की शिकायत की वजह से अगर आपने बिना जांच पड़ताल के एक ऐसे शिक्षक को, जो स्कूल का हेडमास्टर हो, जो 16-17 साल से हो, जिसका हर बच्चा स्कूल का उस शिक्षक के पक्ष में गवाही दे रहा हो, हर अभिभावक, माता पिता, शिक्षक गवाही दे रहे हो, उस हेडमास्टर को आपने सस्पेंड कर दिया। ये लिखकर 31 तारीख के ऑर्डर में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाते हैं। तो प्रथम दृष्टया दोषी कैसे पाए जाते हैं? दोषी तभी पाए जाएंगे जब कोई प्रथम दृष्टया जांच हुई। लेकिन आपने बीजेपी लीडर की शिकायत पर, लोकल लीडर की शिकायत पर उन्हें दोषी मान लिया। और अब उसके बाद जब ये बवाल हुआ तो उनका सस्पेंशन खत्म हुआ। यहाँ कोई जमीन कब्जे उब्जे का भी मामला है? जमीन कब्जे का मामला है। सबसे मेन मुद्दा तो वोटों का है। हाँ। ये हेडमास्टर जी जो हैं, ये बीएलओ के ऊपर सुपरवाइजर हैं। हाँ। और इन पे दबाव बनाया जा रहा था पिछले 1 महीने से। हाँ। कि आप इधर आओ जरा, आप इधर। 900 वोट कटवाने के लिए। हाँ। कुछ तो वोट कटवाने थे। हाँ। कुछ वोट फर्जी बढ़वाने थे। हाँ। मेन प्रक्रिया वो चल रही थी और जमीन को भी घेरने की प्रक्रिया चल रही है इनकी। इसमें भूमाफिया भी शामिल हैं, हमारे गांव के भी हैं कुछ लोग। वही लोग चाह रहे थे कि यहाँ इतना बड़ा मुद्दा बन जाए, लेकिन एक आदमी की वजह से ये मुद्दा रुका। हाँ। वो एसओ नौजील हैं। हाँ। सोनू सिंह, वो मौके पे उन्होंने फोर्स भेज दी, वरना वो भी यही था शिकायत करता। हाँ। और सारे अभिभावक भी यही थे। हाँ। उन्होंने बदतमीजी करने की भी कोशिश की, लेकिन वो फोर्स की वजह से रुक गया। और मैं तो यही चाहूंगा कि तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आगे कभी हमारे गांव में उन्माद फैलाने की कोशिश ना की जाए। तो ये कल के वीडियो मैंने दिखाया था, आप समझ लेंगे कि स्कूल के चारों तरफ बाउंड्री वॉल नहीं है। बाउंड्री वॉल टूटी हुई है और बाउंड्री वॉल से लगभग जो स्कूल की ज़मीन है, जो टूटी हुई बाउंड्री वॉल है, दीवार है, उससे लगभग 30-35 फीट तक ज़मीन पर लोगों ने झोपड़ी बना रखी है। उसमें गौशाला है, किसी का ट्रैक्टर खड़ा है और एक तरह से कहें कब्जा है, जो सड़क के किनारे लोग रहते हैं। तो पहली जिम्मेदारी डीएम की, जिला प्रशासन की ये है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी डीएम से बात करें कि स्कूल को बाउंड्री वॉल चाहिए, चार दीवारी चाहिए, चारों तरफ से सुरक्षित चाहिए। स्कूल की जो सरकारी ज़मीन है, वो सरकारी ज़मीन स्कूल के कब्जे में होनी चाहिए। और लोग कह रहे हैं कि जान मोहम्मद साहब ये भी चाहते थे कि बाउंड्री वॉल बने, इसलिए भी लोगों की नाराज़गी थी जिन्होंने स्कूल की ज़मीनों को कब्जा कर रखा है। यहाँ तो बुलडोजर चलाने बाबा योगी आदित्यनाथ किसी के घर पर भेज देते हैं और यहाँ सरकारी ज़मीन पर कब्जा है, और वो कब्जा सीधे सीधे दिखता है, जो वीडियो में कल भी मैंने दिखाया। और उसके अलावा वोटों का मुद्दा कहा, और ये सारे मुद्दे वजह बने कि किस तरह से उस हेडमास्टर को आसान शिकार बनाया जाए, क्योंकि
मुसलमान हैं और इस दौर में आप जानते हैं कि कितनी आसानी से किसी मुस्लिम को टारगेट किया जा सकता है, चाहे वो हेडमास्टर हो, चाहे रेडी वाला हो, चाहे खोमचे वाला हो, चाहे दुकान वाला हो, चाहे कोई और है। अभी आपने देखा कि क्या हुआ है कोट द्वार में। तो उसी तरह से एक कॉन्स्पिरेसी रची गई कि हाँ किसी ढंग से ऐसा माहौल बनाओ, एक नफरत की चिंगारी यहाँ स्कूल में डाली गई। कोशिश ऐसी करो कि एक हिंदू मुसलमान का ऐसा माहौल बना और ऐसा नैरेटिव, और उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ चैनल्स पर, कुछ वेबसाइट्स पर इसी तरह की खबरें छपी कि स्कूल में हेडमास्टर नमाज पढ़वाते थे। किसी ने उस तरह से इस सस्पेंशन के खिलाफ जो मीडिया की भूमिका होनी चाहिए उस तरह की खबरें नहीं की, उस तरह की मुहिम नहीं चलाई, उस तरह से आवाज़ बुलंद नहीं की कि यह गलत खबर है। अगर ये होती तो शायद ये सस्पेंशन और पहले रिवोक होता। लेकिन अब बात आती है कि वही मीडिया वाले जिन्होंने वो खबर चलाई कि यहाँ नमाज पढ़ी जाती है, क्या वो आकर ये बताएंगे कि पूरी खबर कैसे झूठी थी, कैसे झूठी शिकायत दर्ज कराई गई, कैसे हेडमास्टर को बदनाम किया गया, और जो मानसिक प्रताड़ना उन्होंने झेली है, आज भी मेंटल उनका जो कहें शॉक में होंगे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, वो कौन रिकवर करेगा? जी, ये अधूरा न्याय है। जब तक न्याय पूर्ण नहीं होगा और मास्टर जी को यहाँ नहीं बिठाया जाएगा, मास्टर जी को इतना डरा दिया गया है कि वो आने को यहाँ तैयार नहीं है और ये भेज भी नहीं रहे। हमें ऐसा जानकारी मिली है कि मास्टर जी का स्थानांतरण भी किया जा सकता है, और वो मेन मुद्दा है वोटों का। उनको इसलिए हटाया जा रहा है कि वो फर्जी वोटों को नहीं बना रहे थे और वोटों को काट भी नहीं रहे थे। लेकिन वो डायरेक्ट बीएलओ नहीं थे, बीएलओ कोई दूसरी, बीएलओ के सुपरवाइजर हैं वो। ओके। मेन चीज सुपरवाइजर से जाती है ऊपर। तो उनसे ये कहा जा रहा था इन दस्तावेजों पे साइन करो, जबरन साइन कराने की कोशिश है, और हमें लगता है शायद करा लिए गए हैं, साइन भी कराए हैं उनसे कुछ कागजों पे साइन कराएं, तब बहुत तगड़ा दबाव है। और अगर न्याय नहीं मिला, पूर्ण न्याय, तो यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अब वाबा का आंदोलन करेंगे। मास्टर जी तो सरकारी हैं, वो तो बेचारे हर दबाव में आएंगे और उनकी ड्यूटी है, क्योंकि आना है उन्हें दबाव में। सही बात है। और नहीं, ऐसे भी सर्विस रूल होता है, वो इस तरह के किसी उसका हिस्सा नहीं हो सकते हैं, बल्कि वो तो स्कूल आज भी नहीं है। हालांकि उस ऑर्डर से मुझे पता नहीं चल रहा है, जैसा कि मैंने बताया, मेरे वीडियो से पता चलेगा। और वो मीडिया से बच भी रहे। मैंने उनको अप्रोच भी नहीं किया। ये भी बताऊं कि मैंने जान मोहम्मद साहब को न अप्रोच किया बात करने के लिए, न मैंने कॉल किया, न मैं उनके घर गया। मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ से कुछ दूर उनका घर है, क्योंकि वो चूंकि सरकारी कर्मचारी हैं, उनको टारगेट किया गया है, तो उनको खामखा परेशानी में न डालें, ये भी हमारा काम है। वो उनकी आवाज़ अभिभावक, ये जो माताएं बच्चों की या जो बच्चे हैं, वो खुद बुलंद कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि उनका निलंबन वापस हुआ है। अब आगे की बात है किसी स्कूल में वो कब ज्वाइन करते हैं। आप सब लोग चाहते हो यहीं ज्वाइन करें? हाँ जी सर, सोमवार को सर यहीं आने चाहिए। यहीं ज्वाइन करें, और यहाँ ज्वाइन नहीं किया तो 48 बाद हम आंदोलन करेंगे, यहीं धरने पे बैठेंगे और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करेंगे। इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे गाँव को जलाने की कोशिश की जा रही थी। हमारे गांव में कितनी एकता है, वो तो हम एकता की वजह से बचे हैं। अगर एकता नहीं होता तो यहाँ तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता था। उन्हें आतंकवादी बनाने की तो ये अभी चल रहा है। जान मोहम्मद जी को देशद्रोही आतंकवादी बनाने की साजिश है, और उन पे इतना दबाव है कि आप उनका वीडियो देखेंगे, हम अभी वीडियो देंगे आपको, तो आप भी कहेंगे कि हाँ वाकई में डरा धमका के इन पे ये वीडियो बनाया गया है। और ये देखिए अच्छी चीज़ है यहाँ मुझे इन सब लोगों के बीच। और मैं क्यों आज दूसरे दिन भी फिर मथुरा आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई एक मुस्लिम टीचर को, प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को फंसाया गया बीजेपी के नेता की तरफ से और सस्पेंड कर दिया गया प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा अधिकारी की तरफ से। लेकिन गांव के हिंदू समाज के सारे लोग, ये भी हिंदू हैं, ये महिलाएं हिंदू हैं, हिंदू समाज के लोग जो आसपास रहते हैं, ज़्यादातर 80% बच्चे भी हिंदू हैं, शिक्षक 8 में 7 हिंदू हैं, एक इकलौते वो हेडमास्टर मुस्लिम, ये सब उनके पक्ष में खड़े हैं। तो जी अच्छे, अगर एक सकारात्मक, हाँ बुरे होते तो कोई उनकी ओर बोलता ही नहीं, कभी तो कोई खिलाफ तो कहता तो सही। ऐसे जब अच्छे लोग बार बार आ रहे हैं, एक आध बुरा भी तो आते उनके बोलने के काजे। हाँ ये सर इनसे पूछ ले क्या कह रहे हैं। हाँ नहीं कोई बात नहीं। तो ये एक अच्छी चीज है, और यही होना चाहिए कि जब इस तरह से नफरत का माहौल बनाया जाए, जब इस तरह से टारगेट किया जाए, तो लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। हम सब लोग तो मतलब अगर मैं अपने बचपन को याद करूं तो वो गाना सुना था हमने साहिर लुधियानवी का, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो उसी जहन से परवरिश हुई कि हिंदू मुसलमान बाद में है, पहले इंसान है।
मंडल अध्यक्ष भी देखा जाए तो वो यहाँ के मंडल अध्यक्ष नहीं है, वो बाजना अलग पड़ता है, उसके मंडल अध्यक्ष नौजीर के मंडल अध्यक्ष अलग हैं। सही बात है। तो बच्चे आप देख सकते हो कितने बच्चे हैं यहाँ पे, इतने बच्चे होते हैं कि भीड़ इतनी लगती है, बच्चों की मेला सा लगा रहता है, और अब बच्चे देखने को भी नहीं मिल रहे हमें, क्योंकि बच्चे आ ही नहीं रहे, कम आ गए बहुत कम आ रहे हैं उनके बाद, क्योंकि बच्चों को वो इतना प्यार देते हैं। एक मिनट सर, अब जरा महिलाओं से बात करने हैं। भाई की वजह से बच्चे कम आ रहे, जो कि हमारे सर ही ना आ रहे, और कहते हमारे सर आएंगे तो स्कूल हम जाएंगे, तो बताओ बच्चे कैसे आ जाएंगे। इसलिए बच्चे कम आ रहे हैं। कम आ रहे हैं, वो तो हम मार मार के भेज रहे हैं, जब आ रहे हैं नहीं बच्चे तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे सर ही ना आ रहे, लेकिन प्यार से उन्हें कहते हैं हमारे बच्चे दाढ़ी वाले सर, वो तो खुद बुला लेते हैं। अच्छा, दाढ़ी वाले सर उनको बोलते हैं, दाढ़ी वाले सर बोलते हैं उन्हें। छोटे-छोटे और कभी उन्होंने ये ऐतराज नहीं किया कि मेरे को दाढ़ी वाले क्यों बोलते हैं, क्योंकि अच्छा। एक प्रेम है हमारा बोलने का। हम भी यहाँ पे आते हैं ना, तो हमें सर नहीं मिले तो हम भी पूछते हैं। अब देखिए जान मोहम्मद साहब को यहाँ लोग गुस्सा नहीं करते वो अगर ऐसे बोलते तो हम, क्योंकि वो अपना समझते हैं सबको, सब लोग दाढ़ी वाले सर बोलते हैं, पीछे नाम लिखा हुआ ऊपर। नाम नहीं सर, अभी तक हमें नाम की ना ध्यान लिख रहा, पड़ गया जब मीडिया वाले आए थे ना, जब नाम की पता पड़ दाढ़ी वाले सर। लेकिन आपको पता है इसी दाढ़ी टोपी से तो परेशानी है, इसी दाढ़ी टोपी से तो नफरत है। दाढ़ी देखकर ही तो लोग जो बीजेपी के लोग हैं नफरती चिंटू पिंटू हैं, दाढ़ी से ही तो परेशान है। उसी दाढ़ी और टोपी की वजह से तो जान मोहम्मद की जान पर यहाँ आ गई, लेकिन ये लोग दाढ़ी वाले सर बोलते हैं। दाढ़ी से तो बच्चा भी न डरे दाढ़ी से, और बच्चा भी उनको घेक के जामे, क्योंकि वो अपना समझते हैं सबको। बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इतने नफरत के माहौल में आप इतनी अच्छी बातें कैसे सोच रहे हो गांव में? सर हम सोच नहीं अपने आप ही दिमाग में आ रही है, हम कोई पढ़ के नहीं आए, किताब में लिख के नहीं लाए ये बातें। जो इंसान अच्छा होता है ना उनके लिए अच्छी भावना निकलती है, भगवान के लिए अच्छी भावना निकलती है। भगवान के ये थोड़ने कहते कि हम जाके ये कहेंगे वो कहेंगे, वो अंदर से ही अपने आप निकलती है। भावना जो होती है ना वो अपने आप शब्दों के द्वारा निकलती है। मैं बताऊं, कोई सही चाहे तुम सही चाहे मैं सही, मैं अगर अच्छी हूँ तो मेरे लिए सब सपोर्ट करेंगे, अगर मैं बुरी हूँ तो आपको लगता है बड़ा नफरत के माहौल में सब किया जा रहा है जानबूझ के? अब सर ये तो उन्हीं को पता होगी जिन्होंने ये करा है। हम ये चीज नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि इन चीजों के बारे में हमें नहीं पता। अगर नॉलेज नहीं है तो हम इन चीजों को बोल नहीं सकते। लेकिन जब इतनी बड़ी बात नमाज पढ़ा जाता है, ये कहा जाता है तो क्या है, तो इसीलिए सुनो नमाज पढ़ाते वो कमरे में तो नहीं पढ़ाते, बाहर पढ़ाते बच्चों को। कमरे यहाँ थे, यहाँ से भी डायरेक्ट दिखता है बच्चों को न, कभी तो हमने देखते हैं, हम बीच बीच में आके बच्चों को देखते हैं। ये नहीं है कि हम काम ही करते हैं तो बच्चों को बिल्कुल छोड़ देंगे सर के ऊपर, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां माँ बापों की भी होती हैं, सारी जिम्मेदारियां सर के ऊपर नहीं छोड़ सकते। तो हम ये कभी अचानक भी आके हमने देखा तो ऐसा कभी हमें महसूस नहीं हुआ कि ये बच्चे हमारे कि कोई गलत काम कर रहे हैं। हाँ चलिए, अब तो साबित हुई हो गया, अब तो जांच रिपोर्ट में ही कह दिया कि सब गलत झूठी शिकायत है। ये सारी गलत बातें हैं, ये अफवाह है। अब ये जो माताएं हैं बच्चों की, ये सब चाहती हैं और ये सब चाहते हैं कि जान मोहम्मद साहब आने चाहिए, इसी स्कूल में वापस आने चाहिए, यही आने चाहिए। सोमवार को ड्यूटी यही होनी चाहिए, सोमवार को उनकी ड्यूटी यही होनी चाहिए। अगर मैं कहीं बाहर नहीं गया तो आप तो सोमवार को मैं भी आऊंगा। हाँ, सोमवार को इस स्कूल में फिर से आऊंगा। और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय मैडम सॉरी रतन कीर्ति सिंह जी, आप सुन लीजिए कि सोमवार को यही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, इन्होंने ही सस्पेंड किया है और इन्होंने ही प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाते हैं ये लिखकर 31 तारीख को जान मोहम्मद को प्रधानाध्यापक पद से सस्पेंड किया। आज उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। हम कोशिश करेंगे कि सोमवार को यहाँ फिर आएं और फिर से एक बार देखें कि वो ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं। और अगर उनकी ज्वाइनिंग यहाँ होने की बजाय कहीं और ट्रांसफर उन्हें किया जाता है, पनिशमेंट पोस्टिंग, निलंबन रद्द होने के बाद, तो फिर मैं वीडियो के जरिए आप तक बात पहुंचाऊंगा। जैसा इन्होंने लोगों ने यहाँ कहा कि जिस स्कूल से उन्हें निलंबन किया गया है झूठे आरोप में, जिससे प्रशासनिक जांच में झूठा आरोप पाया गया, तो उनकी वापसी भी उसी स्कूल में होनी चाहिए और हम इसका इंतजार करेंगे। अगर सोमवार को नहीं हुआ, मास्टर नहीं आया, तो मंगल को रोड बंद होगा। इरादे से, मेरा नाम है डोरी लाल। हाँ, इरादे से रोड बंद किया जाएगा, कोई गाड़ी नहीं चलेगी, किसी को निकलने नहीं देंगे, आएगा पथराव करेंगे। नहीं, ये नहीं, ये गलत बात है। देखो, इस तरह की अव्यवस्था की बात मत करो, विरोध करने का अपना तरीका होता है। हाँ, ये मत कहो पथराव और ये सब, ये गैरकानूनी काम है, ये हिंसा और उसकी बात मत करो। आप अपनी बात विरोध दर्ज करा सकते हो। तो हमें मास्टर चाहिए यहाँ जान मोहम्मद, और सोमवार को चाहिए। हाँ, सोमवार को चाहिए। हाँ, सोमवार को जान मोहम्मद यहाँ चाहिए और कहीं नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए नौजील। इसी स्कूल में, इसी स्कूल में, चाहे कितने भी स्कूल से ही, लेकिन यह प्राइमरी स्कूल में हमें जान मोहम्मद चाहिए, सोमवार को चाहिए और ड्यूटी सुबह से ही होनी चाहिए।
ये सुन लीजिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैडम रतन कीर्ति सिंह महोदय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डोरीलाल। डोरीलाल नाम है। बार बार नाम इसलिए पूछ लेता हूँ कि लगे कि डोरीलाल है। हाँ, और ऐसे न समझें कि अच्छा नाम तो बताया नहीं, पता नहीं असलम होंगे, क्योंकि आपको जान मोहम्मद से प्रॉब्लम है तो कोई असलम उनकी गवाही कैसे दे सकता है? तो इसलिए गवाही डोरीलाल दे रहे हैं कि जान मोहम्मद ही यही चाहिए। डोरीलाल जी का घर स्कूल से यहाँ सामने है, लगभग मान लीजिए 50-60 मीटर पर, और यही स्कूल में जो कुछ होता है ये देखते भी रहते हैं। खूब देखते हैं। जान मोहम्मद सब यहीं बच्चों को खेल कूद कराते हैं और साहब जी को प्रार्थना भी टाइम से बुलाते हैं। ये झूठे आरोप लगाए गए, काय बात के लगाए गए, केवल जान मोहम्मद की जान के लिए, और कुछ नहीं है। किसी से तरह से यहाँ से भगे जाए, जान मोहम्मद जान दे जाए अपने आप से तो अच्छा रहेगा। लेकिन जान मोहम्मद चोरी नहीं करता है, बदमाशी नहीं करता है, नीच कर्म नहीं करता है, लेकिन बच्चों को बढ़िया तरह से पढ़ाता है। जान मोहम्मद नंबर 1 आदमी है। जान मोहम्मद चाहिए सोमवार को सवेरे 7 बजे। 10 बजे स्कूल खुलता है ना? हाँ, 10 बजे चाहिए। पहले ही आ जाते हैं वो। अच्छा, हाँ, अच्छा, स्कूल सबसे पहले आ जाते हैं। पहले बच्चे कोई नहीं आते हैं। 7 बजे जान मोहम्मद हाजिर हो जाते हैं तारा खोल के यहाँ। बताइए यार, जाने के बाद में जब खुद जाते हैं। बताइए यार, मुझे तो इतनी श्रद्धा और इतना रिस्पेक्ट हो रहा है उनके बारे में। मैं मिला नहीं हूँ, कोशिश करूंगा सोमवार को मैं आऊँ। अगर आप एक बार मिल लोगे तो हाँ, इधर आ जाओ। हाँ, तमन्ना होगी कि मैं बार बार बात करूं सर से। आप बार बार आओगे इस काम में, देखोगे सर का माहौल कैसा है, और फिर आप जैसे हम बोल रहे हैं ना, फिर आप भी उनके खिलाफ बोलोगे। ये बोली तो उनकी बोली में रस है एक तरह का। एक तरफ का बहुत अच्छी तरह से बोलते 7 बजे हाजिर यहाँ आ जाते हैं, सवेरे आते हैं, यानी भजन कीर्तन अपना करते हैं या नमाज पढ़ते या ना पढ़ते हो तो जानते होंगे कितने टाइम पे उठते हैं। हाँ। लेकिन 7 बजे स्कूल का तारा खोल देते हैं। नहीं, वो अगर व्यक्तिगत तौर पे क्या किस धर्म का है, उसकी धार्मिक आस्था, उससे किसी दूसरे को क्या मतलब है? स्कूल में क्या कर रहा है उससे मतलब है। तो स्कूल में ऐसा कुछ होता नहीं है। सही बात है, जो बाहर करें उनकी मर्जी। हाँ, कुछ भी कर सकते, घर में वो नमाज पढ़े चाहे कुछ भी करे। 7 बजे हाजिर हो जाते हैं यहाँ। 7 बजे कोई घर से नहीं निकलता है, जब तक तो 7 बजे तारा खुल जाता है उनका यहाँ। 7 बजे सुबह 3 घंटे पहले आ जाते हैं। हाँ, 7 बजे ताला खुल जाता है यहाँ, और जान मोहम्मद ही खोलते हैं। हाँ। अब तो तारा भी ना लगे, अब तो गेट लग रहा है। अगर वो सर होते हैं ना तो तारा भी लग जावे। हाँ। गेट खोल तोड़ दिया तो उन्होंने गेट भी सही करवाया। 2 फुट गेट तोड़ दिया, 2 फुट सही कराया, और ये जान मोहम्मद ने CCTV उन्होंने लगवाया। हाँ। बाउंड्री वॉल चाहते थे जो लोग होने नहीं दे रहे हैं। ये बाउंड्री वाले जो घेर रखी है जगह वो नहीं होने दे रहे, असलियत बात ये है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों की वजह से ही ये बात दूर तक गई। जी सर, मेरा नाम वाहिद खान है, मैं यहाँ कस्बे से बिलोंग करता हूँ। एक दिन मेरा बोट का काम था, मेरी घरवाली के नाम में थोड़ी डिस्टर्ब थी, जैसे उनका साइना नाम है और बोट में साधना था। तो मेरी BLO लक्ष्मी मैडम है, मैं एक दिन आया था, जान मोहम्मद साहब मिले, बच्चों का कोई प्रोग्राम था। मुझे साफ शब्द में उन्होंने ये कह दिया, आप कोई भी हैं, आज बच्चों का प्रोग्राम है, आज के बाद आना, क्योंकि आज हम कोई काम नहीं कर सकते आपका। मैं भी मुस्लिम हूँ, अगर मुस्लिम बात होता तो मेरा काम पहले करते। मुझसे साफ शब्द में उन्होंने मना कर दिया, आपका वोट का काम आज नहीं होगा भैया, आप कल आ जाना। मैं चाहता BLO साहब से कहता, उनसे कहता, लेकिन नहीं, जो बच्चों की सच्चाई है, वो बच्चों की पढ़ाई है, वो उस पर ज़्यादा फोकस था। उनके लिए कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था इस गाँव में। वो एक सिंगल व्यक्ति पूरे गाँव में उनके खिलाफ नहीं है आज भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और अब हम इंतजार करेंगे सोमवार का, और सोमवार की जान मोहम्मद की वापसी का, कि इस स्कूल में सोमवार को ज्वाइन करते। क्योंकि मैं इसलिए आया दोबारा, सवाल एक जान मोहम्मद का नहीं है, सवाल एक प्राथमिक स्कूल के किसी हेडमास्टर के सस्पेंड होने का नहीं है। सवाल ये है कि किस तरह के झूठे आरोप लगाकर एक मुस्लिम हेडमास्टर को सस्पेंड किया गया।